गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों के द्वारा कल फलडा से एक गौमाता का रेस्क्यू किया गया। ये जो गौमाता है, इनके पैर में किसी वाहन द्वारा या किसी अन्य वजह से चोट लगी है और जिससे इनका पेट फटा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा एग्रेसिव है। इनको पकड़ना ही अपने आप में एक टास्क रहेगा। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों ने इन गौमाता को फलडा में श्री धनाई जी के सहयोग से इन गौमाता को पकड़ा और सूचना भी श्री धनाई जी के द्वारा ही दी गई थी। श्री धनाई जी फलडा में हल्दीराम की डीलर भी हैं और साथ में आपके आईबेल आइसक्रीम जो है उसके भी डीलर हैं। आप हमारी लगातार मदद करते रहते हैं और इस गौवंश की सूचना देने के लिए, साथ में इनको गौशाला, सुरक्षित गौशाला पहुंचाने के लिए आपका विशेष सहयोग रहा है। और आप इस गाय की जो एक हट धर्मिता होती है वो देख सकते हैं। ये बीच रोड में बैठ गई है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में इन गौ माता को सुरक्षित साइड करना अपने आप में एक परेशानी का सबक भी है। जब इनके घाव की स्थिति को देखा गया तो ये निर्णय लिया गया कि इनको अपनी गौशाला, जो कि नगर निगम द्वारा प्रदत्त अस्थायी पशु चिकित्सालय है गौ सेवा संवर्धन समिति का, उसमें लाने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ये बार बार हमें उफलडा में मिलना इनका मुश्किल था। दूसरा, ये पेट से गर्भवती भी है, क्योंकि हो सकता है इनका 15 से 20 दिन में ही इनके जो बच्चा है वो जन्म ले ले, और इसलिए इनको बार बार पकड़ के भाग के पकड़ना है इनके लिए भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इनको गौ सेवा संवर्धन समिति के अस्थायी पशु चिकित्सालय में लाने का निर्णय लिया गया है। साथ में ये सभी वो महानुभाव जिन्होंने हमारी मदद करी, इन गौ माता को श्री धनाई जी के वाहन में चढ़ाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं हम बार बार गौ सेवा वाहन क्यों लेना चाह रहे हैं, आपसे क्यों गौ सेवा वाहन की पहल को निर्णायक रूप में ले जाने का प्रयास करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है गौवंश को चढ़ाने की और उतारने की, ये सबसे ज़्यादा, ये आप देख रहे हैं ये वाली प्रक्रिया, इससे कई गौवंशों की टांगें टूट गई हैं और इनको सुरक्षित उतारने के लिए ही हमें गौ सेवा वाहन चाहिए। साथ में हमको इनका इतना पीछा नहीं करना पड़ेगा, इनको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिफ्टर लगा होगा, सीधे गौवंश को उसमें रखा और गौवंश सीधे हमारे सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। आप इनके घाव को देख सकते हैं, इनके घाव की स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय है। साथ में इन पर टाँके नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि जो घाव है उसमें एक तो कीड़े पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिनों तक उनके कीड़ों का बिल्कुल कीड़ों की सफाई की जाएगी, ड्रेसिंग की जाएगी जब तक, क्योंकि कीड़े नहीं निकले तो इनके लिए बार बार परेशानी का सबक बनेंगे और इनका घाव ये सही नहीं हो पाएगा। साथ में इनके जो पेट में गर्भ है, गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए भी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आज इनके कीड़ों को निकालने के बाद इनके घाव पे टर्पंटाइन ऑयल और कपूर लगाया जा रहा है, जिससे जो घाव के कीड़े हैं वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। घाव भी इतनी ज़्यादा मात्रा में फटा हुआ है कि इस पर टाँका लगाना मुश्किल है। दूसरा कारण ये है कि ये बहुत दिनों बाद हमें इसकी जानकारी मिली है। अब आप देख सकते हैं ये गौ माता अपने घाव को न चाटे, क्योंकि अगर ये चाटते रहेंगे तो घाव सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके पूरे बदन पे पट्टी बांधी जा रही है, जो कि इनके पेट को घुमा के बांधी जाएगी, जिससे जो ये गौ माता है अपने घाव को न चाट सके। और ये गौ माता अपना उपचार नहीं कराना चाह रही है, बार बार नीचे बैठ जा रही हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं जब तक गौ माता नहीं उठेगी तब तक इनके घाव पे पट्टी नहीं बांधी जा सकेगी।
और अगर पट्टी नहीं बांधी जाएगी तो इनका जो घाव है वो कभी सही नहीं हो पाएगा। इनको उठाने में भी हम ज़्यादा दबाव नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गर्भ में बच्चा है, वो फिर परेशानी हो जाएगी। इन गौवंश जो ये गौ माता है, इनके कई पहलू है। इनको सुरक्षित भी रखना है, इनके घाव को ढकना भी है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके पूरे पेट पे एक कपड़ा बांध दिया गया है जो कि पट्टी का रूप काम करेगा, कॉटन का, जिससे इनके घाव पे मक्खी नहीं बैठ पाएंगी और ये चाटेंगी भी नहीं, चाट भी नहीं पाएंगी। आप देख सकते हैं ये पूर्णतः इनके घाव को ढक दिया गया है। ये बात भाई जी। ये प्रक्रिया लंबी ज़रूर है, इस पर समय भी ज़रूर लगा है, पर फिर भी क्योंकि गौवंश को सुरक्षित करना है इसलिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी है। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों ने इन गौ माता को इनके टर्पंटाइन ऑयल और कपूर के साथ पट्टी कर दी है। और अब इनको गोलियां भी खिलाई जाएंगी, एवरमेटिन, साथ में घाव भरने के लिए एमोक्सिक्लिन भी खिलाया जाएगा। ये तो खाना खाने के बाद के है ना, क्योंकि वो दोनों टैबलेट हैं, वो ज़रूरी हैं। इनको हम ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इनको स्ट्रेस देना हमारे लिए परेशानी का सबक बन सकता है। इनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी परेशानी हो सकती है। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल का जो नगर निगम द्वारा प्रदत्त अस्थायी पशु चिकित्सालय है, इसमें एक गौ माता रखी गई है। अब इनके खान पान की व्यवस्था भी गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों के द्वारा ही की जाएगी। और जब ये गौ माता पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी तो उनको दोबारा से जहाँ से लाया गया है वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये अब इनको गोलियां खिलाई जा रही हैं क्योंकि गोलियों की डोज भी ज़रूरी है। इनको गोलियां देना भी ज़रूरी है, अन्यथा इनका जो घाव है वो जल्दी नहीं भर पाएगा और साथ में कीड़े भी नहीं मरेंगे। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के कार्यों से संतुष्ट है तो कृपया हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।